तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया। अब आपको ये समझाते हैं कि योगी सरकार के ये स्पेशल 7 कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बेहद सोच समझकर योगी कैबिनेट के इस विस्तार का फैसला लिया गया है। अगर आप देखेंगे कि कैबिनेट विस्तार को गौर से, तो आपको भी पता चलेगा कि इसके जरिए तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव की जो राह है उसे आसान बनाया जा सके। मंत्रिमंडल में ब्राह्मण 1 है, 3 ओबीसी हैं, 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति चेहरे को जगह दी गई है। और ये कॉम्बिनेशन चुनाव के लिए बेहद खास है। लंबे वक्त के इंतजार के बाद योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है और 7 नए मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल हो गए। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार किया गया, उसके जरिए कई सियासी निशानों को साधने की कोशिश की गई है। अब आपको एक एक कर इस पूरे समीकरण को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला नाम आता है जितिन प्रसाद का, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और सूबे का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में गिने जाते हैं जितिन प्रसाद। 9 जून 2021 को जितिन प्रसाद कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। 2 बार सांसद रहे। यूपीए 1 और 2 में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में धौरहरा से चुनाव हारे। इनके पिता जितेंद्र प्रसाद भी 4 बार शाहजहांपुर से सांसद रहे। योगी मंत्रिमंडल का ये दूसरा विस्तार है और इसमें एक ही कैबिनेट मंत्री बने, वो है जितेंद्र प्रसाद, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है। सीधे उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे, बताइए कि जिस समय विस्तार हुआ है, आगे चुनाव अब पास में है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने लिए मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का, कि मैं जो ये सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, जिम्मेदारी दी है, प्रयास करूंगा कि उनके इस विश्वास और जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूं और जनता की सेवा, उत्तर प्रदेश के लिए जो जनभावना है उस पर मैं अपने प्रयास करूंगा कि उनके खरा उतरूं। वहीं 6 राज्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली, जिसमें से 3 ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, 2 अनुसूचित जाति से आते हैं, जबकि 1 अनुसूचित जनजाति चेहरा है। ओबीसी वर्ग के धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। धर्मवीर प्रजापति विधान परिषद के सदस्य हैं। जनवरी 2021 में विधान परिषद के सदस्य बने हैं। पश्चिमी यूपी से आते हैं, ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। वर्तमान में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रदेश बीजेपी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। ओबीसी वर्ग का ही दूसरा बड़ा चेहरा है छत्रपाल सिंह गंगवार। बरेली जिले के बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2017 में दूसरी बार विधायक चुने गए थे। ओबीसी हैं और कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और करीब 65 साल के हैं। 1980 से आरएसएस में हैं। आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं। वहीं योगी सरकार में बने तीसरे ओबीसी राज्य मंत्री संगीता बलवंत बिंद के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं, जो गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक है। पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती है। पहली बार विधायक चुनी गई। छात्र राजनीति और पंचायत की राजनीति से सक्रिय राजनीति में आई। युवा नेता और करीब 42 साल की। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, और जैसा कि सबको पता है, 70 साल की सरकार में पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल के अंदर योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उदाहरण के तौर पे पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे हमारे प्रदेश में, आज की डेट में 30 मेडिकल कॉलेज है। तो निसंदेह जो समय है उसी समय में हम लोग बेहतर करेंगे। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ से विधायक दिनेश खटीक को भी राज्य मंत्री बनाया गया है, जो मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट से विधायक है। 2017 में पहली बार विधायक चुने गए। युवा हैं और करीब 44 साल के हैं। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, खटीक जाति के। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम किया है, उसी के अनुरूप आज माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है कि राज्य मंत्री के रूप में मुझे जो शपथ ग्रहण आज करी है मैंने, उसके अनुरूप सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर के चलना है। और इस उत्तर प्रदेश को जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को एक हिंदुस्तान भारत
के एक सबसे बड़े प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उसी के अनुरूप उसी टीम में मिलकर के हम लोग काम करेंगे। अनुसूचित जाति के ही पलटू राम को भी योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है और ये भी पार्टी का असरदार चेहरा माने जाते हैं। यूपी के बलरामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। 2017 में ये पहली बार विधायक चुने गए थे। कई साल से बीजेपी में सक्रिय हैं और करीब 49 साल के हैं। शिक्षा के क्षेत्र से ये खास तौर से जुड़े हुए हैं। इन सब के अलावा संजीव कुमार उर्फ संजय गौड़ को योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है, जो अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। सोनभद्र जिले की ओबरा सीट से विधायक हैं, अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। पहली बार विधायक चुने गए। बीजेपी के युवा नेता हैं और करीब 46 साल के हैं। पूर्वांचल से आते हैं और इसी जिले में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है। योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार में जिस तरह से पिछड़ों और अति पिछड़े चेहरों को मौका दिया गया, उससे साफ है कि विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात पर भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम सियासी दल जहां पिछड़ों और अति पिछड़ों पर सियासत कर रहे हैं और खुद को उनका रहनुमा बता रहे हैं, योगी कैबिनेट का विस्तार उनके उन आरोपों पर बड़ा पलटवार है, जिसके जरिए योगी सरकार ने हर उस तबके को साधने की कोशिश की है जो चुनाव के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।